ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदातु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मांडुक्योपनिषद का ये द्वितीय वैतथ्य प्रकरण, इसका अंतिम भाग चल रहा है। तो 37वें श्लोक में बता दिए कि किस आचरण से लोक व्यवहार करेंगे यति। तो बता दिए कि निस्तुति निर्नमस्कारो निस्वधाकारे उच्च, स्तुति से रहित, नमस्कार से रहित, स्वधा आदि कर्मों से रहित, श्राद्ध आदि कर्मों से रहित होकर के व्यवहार काल में शरीर में निवास करेंगे और साधना काल में अन्य काल में अचल आत्मा में निवास करते हैं। इस प्रकार से यति व्यवहार करते हुए यादृच्छिक हो जाए, स्वाभाविक रूप से जो मिल जाए उसी से शरीर की स्थिति, शरीर का निर्वहन करे। तो ये नियम विधि बता दी यहाँ पे, नियम है। वैसे तो यति संन्यास लिए है, आत्म साधना कर रहे तो यादृच्छिक तो होंगे ही, फिर भी पूर्व के वासनाओं से कभी हो सकता है पदार्थों के इकट्ठा करने वाली बुद्धि हो, तो यहाँ नियम कर दिए कि नहीं, यादृच्छिक रहे। तो हो गया, आगे देखिए। अहमेव परं ब्रह्म न मत्तो अन्यदस्ति किंचित, मैं ही परब्रह्म हूँ, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा भी कुछ भी मुझसे अन्य नहीं है। इति स्मृति संततिकरणम अपि, ये जो स्मृति के संततिकरण है, निधिध्यासन की धारा है, प्रत्यय प्रवाहानुकूल प्रयत्न है। कब करेंगे? आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट कब करेंगे? तो लेकिन स्मृति संततिकरण भी काल विशेष से नियत नहीं है कि थोड़े 5 मिनट करके व 10 मिनट करके साइड हट लिए, किंतु निरंतर्येण कर्तव्यम, निरंतर करना है इत्या, इसी बात को ये द्वितीय प्रकरण के अंतिम श्लोक में बता रहे, अंतिम कारिका में। तत्त्वम् आध्यात्मिकं दृष्ट्वा, तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः, तत्त्वीभूतस्तदारामस्य, तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्। तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः, तत्त्वीभूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्। तत्त्वम् आध्यात्मिकं दृष्ट्वा, तत्व क्या है? उपाध्य संश्लिष्टम तत्वम, जो उपाधि से संश्लिष्ट न हो वही तत्व होता है। उपाधि से संश्लिष्ट हो गया तो उपाधिक रूप दिखेगा, जो कि मिथ्या है, वह तो तत्व नहीं होता है। उपाध्य संश्लिष्टम तत्वम, उपाधि से जो असंश्लिष्ट हो वही तत्व है। तो ऐसे तत्व, आध्यात्मिक तत्व को आत्मनि, आत्मा का जो अधिष्ठान, आत्मा यानी शरीर का अधिष्ठान, जो 1 नंबर टिप्पणी में दे दिया, आध्यात्मिकमिति शरीराधिष्ठानम इत्यर्थ। शरीर का अधिष्ठान रूपी जो तत्व है
उसको जान करके आत्म रूप से अनुभव करके तत्वम दृष्ट्वा तो बाह्यतः, केवल शरीर का ही अधिष्ठान नहीं बल्कि बाह्य पदार्थों का भी जो अधिष्ठान है, शरीर से केवल शरीर नहीं, प्राण आदि, इंद्रिय आदि, शरीर आदि सबका जो अधिष्ठान है, और आकाश आदि, जितना भी आकाश आदि पंचभूतों से रचित बाह्य जगत है, उन सब का भी जो अधिष्ठान है उसको देख करके अनुभव करके तत्वीभूत, तत्व स्वरूप हो गया, स्वयं ही जो है अपने को तत्व रूप से अनुभव कर लिया। तदारामस, उसी तत्व में ही आरमण करने वाला हो करके तत्वाद प्रच्युतो भवेत्, फिर तत्व से प्रच्युत न हो, फिर बहिर्मुख न बने, वहाँ पर जब उसमें स्थित हो गया तो फिर बाह्य पदार्थों को कुतूहल मात्र से भी महत्व न दे। थोड़ा सा अंदर रहता है कि भाई, जैसे वैराग्य 4 प्रकार के वो दिखाए हैं ना योग सूत्र में, तो सांख्य तत्वकारिका में आया है, एकेंद्री, वशीकार, एकाग, निरुद्ध, नहीं एकेंद्री, वशीकार, एकेंद्री वैराग्य, वशीकार वैराग्य, और ऐसा 3 दिए हैं। तो उसमें तो वशीकार में तो पूरा वश में आ गया, केंद्रीय मतलब वो तो उसका तो 3 प्रकार है, एक केंद्रीय, वशीकार और पहले तो ऐसा 3 वैराग्य जो है 3 या 4 प्रकार ऐसा दिए सांख्य तत्व कौमुदी में, है ना। एक केंद्रीय, यहाँ या एक केंद्रीय, यतमान, एक केंद्रीय, वशीकार और यतमान मतलब बाह्य विषय में आ सकती है लेकिन प्रयत्न कर रहा है, दोष दर्शन करके वो वहाँ से वैराग्य होना, वैराग्य प्राप्ति कर रहा है, तो यतमान वैराग्य हो गया। और एक इंद्रिय, सब विषयों से तो मन हट गया, सब विषयों से, लेकिन एक सब विषयों से अन्य इंद्रियां हट गए, लेकिन मन में थोड़ा सा कुतूहल बना हुआ है, तो उसको एक इंद्रिय वैराग्य, यानी एक इंद्रिय में थोड़ा सा संस्कार जो है, अन्य बाह्य विषयों को तो नहीं देखना चाहता, अन्य इंद्रियों के माध्यम से इतनी झुकाव तो नहीं है, किंतु मन में थोड़ा सा कुतूहल बना हुआ है, तो एक इंद्रिय। और वशीकार, वशीकार मतलब वो पूरा वश में आ गया। और निरुद्ध, निरुद्ध भी नहीं, वो शायद अन्य का है, तो 3 ही है क्या 4 है, देखना पड़ेगा, 4 है, एक यतमान, एक इंद्रिय, वशीकार और कुछ ऐसा है, वो देखना पड़ेगा, चौथा भेद याद नहीं आ रहा है। तो तत्व से प्रच्युत न हो, एक बार जो है तत्व में स्थित हो गया तो कुतूहल से भी, क्योंकि आरंभिक जो स्थिति रहती है थोड़ी सी ढीली रहती है, क्योंकि जगत की भी वासना है और ब्रह्म की भी, ये ब्रह्म का ही जो है तत्व का संस्कार है, तत्व की तरफ भी झुकाव है, तब ये बाह्य पदार्थों का संस्कार जो है, हाँ, वह ब्रह्म आत्मचिंतन के संस्कारों को दबा न दे, इसके लिए थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी, विवेक विचार बनाए रखना पड़ेगा। नहीं तो एक बार फिर प्रच्युत हो जाएगा तो फिर दोबारा स्थिति बननी कठिन हो जाएगी। इसीलिए तत्व से कभी प्रच्युत न हो, इस तरह से। तो ज्ञानी की तो ऐसी स्थिति होती है, तत्व से प्रच्युत नहीं होता, साधक को ऐसा जो है करना है। देख लीजिए, टीका है क्या, नहीं, हाँ टीका ही पहले होगा। आध्यात्मिकम शरीर आदि कल्पितम तत्वम अधिष्ठान मात्रम, आध्यात्मिक है शरीर आदि जो कल्पित पदार्थ है, उस तत्संबंधित तत्व यानी उस शरीर आदि का जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान मात्रम, दृष्टवा उसको जान करके, और बाह्य तो मतलब देहाद बहिरवस्थितं पृथिव्यादि च, देह से बाहर जो अवस्थित है पृथ्वी आदि 5 भूत और 5 भूतों से बना जो भौतिक जगत है, कल्पितत्वेन अवस्तुत्वात्, कल्पित होने से वह मिथ्या है, इसलिए अधिष्ठान मात्रम एव इति अनुभूय, वे सभी अधिष्ठान मात्र ही ऐसा अनुभव करके
स्वयं अपि दृष्टा परमार्थ वस्तु स्वभावम आपन्नस, स्वयं दृष्टा भी परमार्थ वस्तु स्वभाव को प्राप्त करके तत्रैव आसक्त चेता, वहीं पे आसक्त चित्त वाला हो करके बाह्येभ्यो व्यावृत्त बुद्धिस, तत्व में ही आसक्त चित्त वाला हो करके बाह्य विषयों से व्यावृत्त बुद्धि वाला हो करके तस्मिनेव तत्वे परमार्थ भूते प्रतिष्ठितस, उसी परमार्थ स्वरूप तत्व में प्रतिष्ठित हो करके तद दर्शन निष्ठा स्यात्, उसी तत्व दर्शन में ही नितराम स्थित हो जाए इत्यर्थ। पृथिव्यादेर देहादेश्च प्रत्येकं परमार्थत्व संभवे, कथम अद्वैत निष्ठा सिद्धेत, पृथ्वी आदि और शरीर आदि जब प्रत्येक में परमार्थ रूपता संभव है, अद्वैत निष्ठा कैसे सिद्ध होगी? इत्याशंक्य व्याचष्टि, ऐसी आशंका को उत्थापन करके व्याख्या करे बाह्यम पृथिव्यादि। जब एक एक जो है परमार्थ है तो अद्वैत निष्ठा कैसे? द्वैत, तो द्वैत निष्ठा सिद्ध होगी कि अद्वैत निष्ठा कहाँ से सिद्ध होगी? ऐसी आशंका होने पर व्याख्या करे बाह्यम यानी पृथिव्यादि तत्वम आध्यात्मिकम च देहादि, पृथिव्यादि जो तत्व है और आध्यात्मिक आत्म विषयक जिसमें आत्मत्व बुद्धि होती है, ऐसे जो देहादि लक्षणम, देहादि स्वरूप जो पदार्थ है, रज्जु सर्पादिवत स्वप्न मायादिवच्च असत, वे सब रज्जु सर्पादि के समान और स्वप्न और माया आदि के, माया से बने पदार्थों के समान असत है, मिथ्या है, क्योंकि इसमें श्रुति भी प्रमाण है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम इत्यादि श्रुते है, इत्यादि श्रुति है। जो भी विकार है शब्द वाणी जन्य शब्द मात्र है, वाग इंद्रिय जन्य शब्द मात्र ही है वे सभी पदार्थ। टीका में किंग तद उभयोस्तत्वम, तो जो बाहर के पदार्थ है और भीतर, बाहर भीतर जो देहादि स्वरूप है और बाहर जो है पृथ्वी आदि, इन दोनों का तत्व फिर क्या है? ये दोनों ही जब मिथ्या है तो तत्व क्या है? तदाह रज्जु सर्पादिवत स्वप्न मायादिवच्च असत, ये दोनों तो मिथ्या ही है, इनमें कोई तत्व नहीं है। उक्तस्य च विकार जातस्य असत्वे, ये जितने भी विकार समुदाय है असत है, मिथ्या है, इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाणम वाचारंभणं विकारो नामधेयम, जितने विकार है शब्द मात्र ही है। द्रष्टुर आत्मनोपि दृश्य प्रतियोगित्वा तुल्यम वाचारंभणत्वम, बोले आत्मा भी तो दृश्य का प्रतियोगी है, दृश्य का प्रतियोगी होने से यह भी, क्योंकि दृश्य सापेक्ष है ना, प्रतियोगी कर लेंगे सापेक्ष, क्योंकि दृश्य को लेकर के इसको आत्मा कहेंगे, आत्मा को लेकर के उसको अनात्मा कहेंगे, अनात्मा को लेकर के आत्मा, आत्मा को लेकर के अनात्मा, ये भी तो दृश्य सापेक्ष हो गया। तो सापेक्ष वस्तु थोड़ी सत्य होती है, किसी अपेक्षा से जो वस्तु सिद्ध हो वह सत्य नहीं होती। जैसे दूध में वो मरकत मड़ी डाल दो तो थोड़ा नीला नीला हो जाएगा, तो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं हो, ऐसे ही आत्मा भी तो दृश्य प्रतियोगी है, दृश्य सापेक्ष है, इसलिए वो भी मिथ्या हो जाएगा। तुल्यम वाचारंभणत्वम, वह भी वाचारंभण मात्र हो गया। इत्याशंक्या आत्मा च, ऐसी आशंका होने पर करें आत्मा च स बाह्याभ्यंतरो यजो अपूर्व अनंतरो अबाह्य कृष्ण आकाशवत सर्वगत, आत्मा जो है स बाह्याभ्यंतराभ्याम स वर्तते इति स बाह्याभ्यंतरः, सर्वत्र वर्तमान है अथवा सभी का अधिष्ठान है, बाह्य और आभ्यंतर दोनों का ही अधिष्ठान है। अजो अपूर्व, अजन अजन्मा है, अपूर्व कारण रहित है, अनंतर छिद्र रहित है, अबाह्य बाह्य भेद से रहित है। कृष्ण आकाशवत सर्वगत, कृष्ण संपूर्ण है, आकाश के समान सर्वगत व्यापक है। सूक्ष्मो अचलो निर्गुणो निष्क्रियो, सूक्ष्म है, चलन क्रिया से रहित है, निर्गुण है, निष्कल कला अवयव से रहित है और निष्क्रिय, कोई भी क्रिया आत्मा में विद्यमान नहीं है। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि इत्यादि श्रुते, क्योंकि इसमें भी प्रमाण है कि वही सत्य है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम हो। इस तरह से श्रुति यहाँ पे आ गई है। छांदोग्य में भी ये भी श्रुति आई है। टीका में भवतु परस्य आत्मनस् तत्तत् आगम वचन निर्देशात् उक्त लक्षणत्वम तथापि द्रष्टुरात्मनो न यथोक्त रूपत्वम,
बोले जो परमात्मा है वह तो भले इस प्रकार के स्वरूप वाला है, क्योंकि तत्त आगम वचन है, शास्त्र वचनों में ऐसा निर्देश किया गया, इसलिए परमात्मा को भले ऐसा मान लो सत्य है। किंतु ये जो दृष्टा आत्मा जीव है वो इस प्रकार के स्वरूप वाला, इतनी बड़ी बात जीव के लिए कैसे बता रहे हो? जीव इतना बड़ा कैसे, ऐसे शुद्ध अचल निर्गुण निष्क्रिय, अरे दिन भर काम करते रहता है, निष्क्रिय कहाँ है? कभी सुखी दुखी होते रहता है, जरा जरा सी बात पे निर्गुण कहाँ है? हाँ, इसलिए निर्गुण नहीं, निष्क्रिय नहीं, चलायमान है वो, सूक्ष्म नहीं, खा खा के मोटा हो गया है, इतना स्थूल हो गया है, सूक्ष्म में बात कर रहे हो। तो परमात्मा की बात तो ठीक है, लेकिन जीव के लिए तो आप ये सब बात, आपका कथन ठीक नहीं पड़ रहा है। इसलिए परमात्मा के लिए तो आगम वचन आया है, इसलिए परमात्मा इस निर्गुण निष्क्रिय निष्कल सत्य तो हो सकते, तथापि द्रष्टुरात्मनो न यथोक्त रूपत्वम, दृष्टा आत्मा जो जीव है इस प्रकार के स्वरूप वाला नहीं हो सकता है। इत्याशंक्या, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे हैं, तो बोल रहे नहीं, इत्येवं तत्वं दृष्ट्वा, परमात्मा यही इस प्रकार का है, वही वास्तविक स्वरूप है, उस तत्व का अनुभव करके, जीव का भी वही स्वरूप है किंतु अज्ञान से विपरीत भाव मालूम पड़ रहा है, इसलिए शास्त्र वचनों के आधार पर, गुरु उपदेश के आधार पर तत्व को जान करके तत्वीभूत हो जाएगा। तदारामो न बाह्य रमणो, फिर अब बाह्य विषयों में रमण नहीं करेगा, तत्व में ही सदा उसका रमण करेगा, बाह्य विषयों की उसी आकांक्षा नहीं रहेगी। यथा अतत्वदर्शी कश्चित चित्तम आत्मत्वेन प्रतिपन्नस, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई अज्ञानी पुरुष है अतत्वदर्शी, जो तत्वदर्शी नहीं है, और चित्त को ही आत्म रूप से मान लिया है, तो चित्त चलनम अनुचलितम आत्मानं मन्यमानस, चित्त जब चलायमान होता है तो अपने में चलायमानता देखता है, इसलिए मन बहुत चंचल रहता है तो कहता है भाई आज मैं ठीक नहीं हूँ, आज मेरी स्थिति ठीक नहीं है, तो बुद्धि के अनुसार अपना रूप देखता है। इसलिए योग सूत्र में भी कह दिए वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ज्ञान दशा में, समाधि दशा में तो तदा द्रष्टु स्वरूपे व स्थानम, समाधि दशा में दृष्टा कहाँ पे अवस्थित रहता है? स्वरूप में, और व्यवहार दशा में वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, व्यवहार दशा में वृत्ति के समान रूप वाला मालूम पड़ता है। जिस प्रकार की वृत्ति, कामना ज़्यादा है तो कहा जाएगा आदमी को कि ये बड़ा कामी है, क्रोध ज़्यादा होता है तो कहा जाएगा बड़ा क्रोधी है, लोभ ज़्यादा है तो कहा जाएगा बड़ा लोभी है। ये सब बुद्धि के रूप को व्यक्ति में आरोपित करके बताया जाता है। तो ध्यायति व लेलायति व बृहदारण्यक में इसीलिए कहा गया, और ब्रह्म सूत्र में भी सूत्र है तद्गुण सारत्वात् तद व्यपदेश प्राज्ञवत, ऐसा एक सूत्र आता है। बुद्धि के गुणों की प्रधानता वाला होने से बुद्धि के अनुसार उसका व्यपदेश होता है। जैसे परमात्मा तो व्यापक है, सूक्ष्म है, निर्गुण निष्क्रिय है, लेकिन अलग अलग उपासनाओं में अलग अलग उपाधि को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार से निरूपित हुआ है। ऐसे ही बुद्धि उपाधि को लेकर के वो जीव का रूप भिन्न भिन्न मालूम पड़ता है, कामी क्रोधी लोभी मोही सब मालूम पड़ता है। वैराग्य हो गया, विरागी कहेंगे, वो भी बुद्धि का ही रूप है। आत्मा न विरागी न अनुरागी, वो तो बुद्धि का स्वरूप है दोनों ही। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि देखिए, कोई जो अज्ञानी पुरुष चित्त को आत्म रूप से मान करके चित्त चलनम अनुचलितम आत्मानं मन्यमान, चित्त चलायमान होगा तो अपने को ही चलायमान मान करके तत्वात् चलितम, तत्व से चलित हो जाता है। और देहादि भूतम आत्मानं कदाचित मन्यते, अपने को देहादि रूप मान लेता है, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, ऐसा मान करके प्रच्युतो हम आत्म तत्वात् इदानीम, थोड़ी समझ रहती तो कहते भाई देखिए मैं तत्व से प्रच्युत नहीं। यहाँ देखिए बताइए, इदानीम का अर्थ कार्श्यावस्थाया,
3 नंबर टिप्पणी में दे दिए। बीमार पड़ गया ना, कृश हो गया, पतला हो गया, तो कहते भाई मैं तत्व से प्रच्युत हो गया हूँ, मतलब मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। शरीर ही तत्व है, अब शरीर जो है चलने लायक नहीं रहा, यही तत्व से प्रच्युति हो गई। तत्व से अपने आप को प्रच्युत मान लेता है, क्योंकि शरीर को ही तत्व मान ले रहा है। शरीर के नाश से, शरीर के कमजोर होने से स्वयं को कमजोर मानेगा। तो देखो तत्वात् का अर्थ दिए 2 नंबर टिप्पणी में, स्थूलादि निज रूप स्वरूपात। पहले मोटा तगड़ा था, एकदम कमजोर हो गया, तो लोग भी कहते भाई क्या हो गया आपको, आप तो पूरे बदल गए, कमजोर हो गए, आप तो पहचानने में नहीं आ रहे हो। तो बस उसको भले किसी अन्य शब्द से कहे, लेकिन वो शास्त्रीय शब्द से तो यही है कि तत्व से प्रच्युत हो गया, क्योंकि शरीर को अपना तत्व मान रखा था। अब शरीर जो है कमजोर हो गया, तो तत्व से प्रच्युति हो गई उसकी। उसी को भले अन्य शब्दों में अलग अलग शब्दावली के द्वारा बोले, लेकिन बात तो वही चीज है कि तत्व से प्रच्युति का कथन करता है। टीका में देख लीजिए, बता रहे हैं आत्मा रामत्वम कथम, कैसे आत्मा राम बन जाएंगे। इत्याशंके बाह्य विषया शक्ति त्यक्त्वा प्रत्यगात्मन्येव परितृप्तत्वात्। बाह्य विषया शक्ति को छोड़ करके प्रत्यगात्मा में ही परितृप्त होने से आत्मा राम हो गया, इसलिए कह दिए न बाह्येति, दे दिए ना, न बाह्येति, न बाह्य रमणो, ऊपर आया ना, इत्येवं तत्वं दृष्ट्वा तत्त्वीभूतस्तदा रामो न बाह्य रमणो। तथा तत्व में ही आरमण करने वाला है, तत्व में ही क्रीड़ा कर रहा है, तत्व में ही रमा हुआ है, बाह्य पदार्थों में रमण नहीं करता है। तत्वाद प्रच्युतो भवेत, तत्व से प्रच्युत न हो, इसी बात को तेतद व्यतिरेक मुखेन व्याकरोति, इसी बात को व्यतिरेक के माध्यम से जहां तत्व से प्रच्युत होते हैं उस दृष्टांत को दिखा करके वो व्याख्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। यथा तो दिखा दिए, जैसे कोई अज्ञानी जो है चित्त को ही आत्मरूप मान करके और चित्त के चलायमान होने पर अपने आप को चलायमान मान लेता है, तो तत्व से चलित हो जाता है, मतलब देहादि रूप अपने को मान लेता है। पतला हो गया तो हाय भाई मैं तत्व से प्रच्युत हो गया हूँ, ये व्यतिरेक की दृष्टांत के द्वारा बता दिए। तो इस तरह से प्रच्युत न हो। अतत्वदर्शी इति छेद, वहाँ अतत्वदर्शी तो हमारी पुस्तक में तो खंडाकार किए ही है, इसलिए यथा अतत्वदर्शी, इसको जहाँ नहीं होगा तो वहाँ अतत्वदर्शी ऐसा छेद करके अर्थ करना है। आत्मविदो ना व्यवस्थितम आत्मदर्शनम इत्यत्र हेतु महा, आत्मज्ञानी का जो तत्व दर्शन है अव्यवस्थित नहीं होता है, आत्मदर्शन वो व्यवस्थित रहता है। इस बात को, इसमें हेतु, इसमें क्या हेतु है तो इसको बता रहे हैं। समाहिते तु मनसी, मन के जब समाहित हो जाने पर कदाचिद अतत्व भूतं प्रसन्नात्मानं मन्यते, मन के समाहित होने, अच्छा अभी ये जो है अभी तो उसका पूर्व पक्षी का ही दे रहे हैं, जो व्यतिरिक्त दृष्टांत दे रहे हैं ना, जो व्यक्ति जो है बुद्धि को ही आत्मरूप मान लिया है, बुद्धि के चलायमान होने पर अपने को चलित मानता है, तो वो तत्व से प्रच्युत होकर के शरीर आदि को ही आत्मा मान लिया, बुद्धि को ही माना, शरीर को ही मानेगा। तो शरीर पतला हो गया तो अपने को कहेगा कि मैं तत्व से प्रच्युत हो गया। और उसी व्यक्ति के लिए बता रहे समाहिते तु मनसी, जब मन उसका समाहित हो जाएगा शास्त्र उपदेश आदि के बल से, कुछ उपासना शास्त्रीय कर्मों को करेगा, उपासना आदि करेगा, तो मन के समाहित होने पर कदाचित अतत्वभूतं प्रसन्नात्मानं मन्यते, कभी कभी जो है कदाचित तत्वभूतम, अतत्वभूतम नहीं, कदाचित तत्वभूतम यानी अबाधित स्वरूपम प्रसन्नात्मानं मन्यते, प्रसन्नात्मा मान लेता है। जैसे पाठ आदि चलता है, कोई महापुरुषों का वचन आदि सुनने पर उस समय थोड़ा सा बोध होता है कि हाँ मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो कभी कभी मन के समाहित होने पर
तत्व स्वरूप अबाधित स्वरूप प्रसन्न आत्मा अपने को मानता है। इदानीमस्मि तत्वीभूत, अब मैं तत्वीभूत हो गया हूँ। उस थोड़े समय के लिए चित्त समाहित होने पर वह अज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है। तो न तथा आत्मविद भवेत, आत्मज्ञानी भी ऐसा ही हो जाएगा क्या? कभी कभी चित्त समाहित होने पर अपने को तत्व स्वरूप मानेगा, और समाहित नहीं हुआ तो शरीर आदि को, कभी शरीर को मानेगा, कभी सत्संग सुनते समय आत्मा को मान लेगा। ऐसा करेगा क्या? बोले आत्मज्ञानी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अव्यवस्थित आत्मदर्शन नहीं। अब यही टीका में इसीलिए दे रहे थे, आत्मविदो न व्यवस्थितम आत्मदर्शनम इत्यत्र हेतुमाह। आत्मज्ञानी का जो आत्मदर्शन है अव्यवस्थित नहीं है, वो सदा व्यवस्थित ही है। इसमें क्या हेतु है? तो बोल रहे आत्मना एक रूपत्वात्, आत्मा तो सदा एक रूप है, प्रज्ञान घन है, सच्चिदानंद रूप है, साक्षी स्वरूप है। इसलिए स्वरूप प्रत्यवना संभवाच्य, आत्मा जो है एक रूप होने से जो आत्मा में स्थित हो गया तो अव्यवस्थित आत्मदर्शन संभव ही नहीं है। इसलिए स्वरूप प्रत्यवना संभवाच्य, स्वरूप उसका कभी प्रच्युत ही नहीं होगा। जैसे लोहे आदि के बर्तन लाओ तो जंग लग जाएंगे, लेकिन आकाश में कभी जंग लगते नहीं देखा गया। कभी आकाश पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, गंदा हो गया, ऐसा तो कभी नहीं होता है। भ्रांति भले हो, लेकिन आकाश का कभी स्वरूप प्रच्यवन नहीं होता। तो आत्मा तो आकाश का भी जो कारण है, उसमें स्वरूप प्रच्यवन संभव ही नहीं है। टीका में सती स्वरूपे स्वरूपात् प्रच्युते अप्रसक्तत्वात्, सती स्वरूपे स्वरूपात् प्रच्युतेर अप्रसक्तत्वात् प्रतिषेधो युक्तो न भवति। तो पूर्व पक्षी क्या शंका कर रहा है? भाई आप जो अप्रसक्त प्रतिषेध क्यों कर रहे हैं? प्राप्तो सत्याम निषेध, प्राप्ति हो तब निषेध करो। कोई सामने खड़ा हो तो भगाओ, कोई आ रहा हो तो बोले नहीं मत आओ। प्राप्ति होगी तो निषेध करना ठीक है। ये तो प्राप्ति, यहाँ तो प्रच्युति प्राप्ति नहीं है तो कैसे निषेध कर रहा है? तत्व से प्रच्युत मत हो। अरे भाई तत्व से कभी प्रच्युत होता ही नहीं है, ये तो वस्तु स्थिति है, निषेध कैसे कर रहे हो? सती स्वरूपे स्वरूपात् प्रच्युतेर अप्रसक्तत्वात्, जो सत स्वरूप है उसमें स्वरूप से प्रच्युति तो प्राप्त ही नहीं है, तो तत्प्रतिषेधो युक्तो न भवति, उस स्वरूप प्रच्युति का निषेध करना युक्त नहीं होता है। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे हैं कि सदा ब्रह्मास्मि इति अप्रच्युतो भवेत्। स्वरूप का प्रच्यवन तो नहीं होता है, लेकिन उसकी जो गलत समझ से, गलत ज्ञान से प्रच्युति जैसी मालूम पड़ती है, उसी से तो अनर्थ होता है। इसलिए ज्ञान को अपना सुधार ले, ठीक कर ले। तो क्या सदैव ब्रह्मास्मि इति अप्रच्युतो भवेत्, ऐसा दृढ़ निश्चय करे सदा ही कि ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म रूप ही हूँ, ऐसा निश्चय दृढ़ कर ले। यही स्वरूप से प्रच्युत नहीं होना है। तत्वा अप्रच्युतो भवेत् तत्वात्, तत्व से जो है प्रच्युत न हो, इस प्रकार से अप्रच्युत रहे तत्व से। सदैव ब्रह्मास्मि इति अप्रच्युतो भवेत् तत्वात्। बीच में जो द आया है ना, उसको काट करके सदा बना लो। ता तो ठीक है, तत्वात्, और द को यहाँ से हटाकर स और आ मात्रा के बीच में लिखे तो सदा बन जाएगा, है ना। तो तत्व से कभी प्रच्युत न हो, सदा अप्रच्युत आत्म तत्व दर्शनो भवेद इत्यभिप्राय। सदा ही अप्रच्युत आत्म तत्व दर्शन वाला हो जाए। तो द को ठीक कर दिए। तत्वाद में जो द है, उस द को हटा करके सदा बनाए। स और आ है ना, बीच में द लिख दे तो सदा हो जाएगा। तो तत्वात् सदा अप्रच्युतो भवेत् तत्वात्, इसका क्या मतलब है? सदा अप्रच्युत आत्म तत्व दर्शनो भवेत् इत्यभिप्राय।
कभी भी प्रच्युत आत्म तत्व दर्शन वाला न हो, अप्रच्युत आत्म तत्व दर्शन वाला हो, मतलब आत्म तत्व ज्ञान से कभी प्रच्युत न हो, ये इति अभिप्राय यही कहना चाहते हैं। तो मतलब ज्ञान को ही ठीक रखना है, बाकी स्वरूप में तो प्रच्यवन कभी प्राप्त ही नहीं है। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, तो सबका स्वरूप सदा एक रस ही रहता है। इसलिए ज्ञानी का ये निश्चय थोड़ी होता है कि मैं ज्ञानी हो, ये सब अज्ञानी लोग हैं, हाँ बड़े तुच्छ लोग हैं, मैं तो ज्ञानी हूँ। ज्ञानी का ऐसा अभिमान नहीं होता है। ऐसा अभिमान है तो उनका ज्ञान ठीक नहीं है, भेद दर्शन में अभी भी स्थित है। तब तो ज्ञानी यही जानते हैं कि जैसे मैं मुक्त हूँ वैसे ये सभी भी मुक्त है, लेकिन ये बंधन की भ्रांति में जी रहे हैं। ये सभी मुक्त है, कोई भी चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक कोई भी प्राणी कभी बंधन में आया ही नहीं है, केवल इन्हें बंधन की भ्रांति मात्र है। इसलिए वो तत्व तो सदा एक रस ही सभी का है, सभी जगह पे एक ही है, एक रस। इसलिए सभी का, सभी की आत्मा एक रस है, तो एक ही आत्मा है वो तो। लेकिन वो ज्ञान मराठी में है, मुक्ताची प्रतीति जगची मुक्त। हाँ, क्या मतलब उसका? मुक्ताची प्रतीति, मुक्त मुक्त होने की प्रतीति जो है, मुक्त के लिए पूरा जगत ही मुक्त है। हाँ पूरी जगत ही मुक्त है। वही तो ज्ञानी यही जानते हैं कि जैसे मैं मुक्त हूँ ये सभी भी मुक्त है, केवल इनको बंधन की भ्रांति हो रही है। इसलिए कुछ एक आता है कि भूखा भाखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल जानत नहीं, एते भय कंगाल। कोई भूखा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, लेकिन सबकी गठरी लाल है, बस गांठ खोलना नहीं जानते, इसलिए कंगाल बने फिर रहे। गठरी खोल ले तो गांठ, और अमीर ही अमीर है। तो बस यही बात है। तो सभी मुक्त ही है तत्व, क्योंकि सबका एक स्वरूप ही है, किंतु बंधन की भ्रांति है, यही तत्व से प्रच्युति है। इसलिए ज्ञान को अपना ठीक रखे, यही तत्व से अप्रच्युत हो, ऐसा कहने का अभिप्राय, इसलिए विधि कर दिए। टीका में देख लीजिए, समदर्शिना सदैक रूप वस्तु दर्शिना एवं पंडिता नान्य। अच्छा आगे आया ना, सुनी चैव, अच्छा टीका एक पंक्ति रह गई, वस्तुना सदैक रूपत्वे स्मृति उदाहरती। वस्तु सदा एक रूप ही है, इसमें स्मृति गीता वाक्य उदाहरण रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित लोग सुनी यानी कुत्ते में, स्वपाक यानी चांडाल में, सब जगह सम एक ही ब्रह्म तत्व का दर्शन करते हैं। टीका में समदर्शिना मतलब सदैक रूप वस्तु दर्शिना एवं पंडिता नान्य तथा। सदा एक रूप वस्तु को सभी पदार्थों में जो देख रहे वही पंडित है। अन्य जो है गणानां त्वा गणपति करने वाले तो कर्मकांड के पंडित है, लेकिन वास्तव में पंडित नहीं है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो पंडित नहीं है। तो जीविका तो सभी अपनी अपनी चला रहे हैं, कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई इस तरह से। इसलिए पंडित वास्तव में वही है जो सदा एक रूप वस्तु को देखने वाले। स्वरूपा प्रच्यवने च स्मृतिम दर्शयति। स्वरूप के प्रच्युत नहीं होने में स्मृति को दिखा रहे सममिति। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। सभी भूतों में जो समान रूप से स्थित है, विनाशी पदार्थों में इसका कभी विनाश नहीं होता। ऐसे तत्व को अगर देख रहा है तो वही ठीक देख रहा है, उसकी दृष्टि ही ठीक है। और रज्जु में सर्प देख रहे तो आपको देख तो रहे, लेकिन गलत देख रहे हो, इसलिए आप ठीक नहीं देख रहे हो। टीका में तत्र ही विनश्यत्स्व विनश्यन्तम इति स्वरूपा प्रच्यवनम उक्तम। विनश्यत्स्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति, यहाँ पे स्वरूप का प्रच्यवन बताया गया है। तो इस तरह से हाँ, ये तो पूरा हो गया। इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य शंकर भगवतः कृतौ गौणपादीय आगम शास्त्र भाष्ये वैतथ्याख्यम द्वितीयं प्रकरणम्। इति श्री शुद्धानंद पूज्य पाद शिष्य भगवदानंद ज्ञान विरचितायां गौणपादीय कारिका भाष्य टीकायां वैतथ्याख्यम द्वितीय प्रकरणम। इस तरह से तो प्रथम प्रकरण में तो
ओंकार के माध्यम से शास्त्र वाक्यों की प्रधानता से आत्म तत्व का निरूपण किया गया। इसलिए प्रथम तत्व का नाम क्या हुआ? आगम प्रकरणम। और द्वितीय प्रकरण में जो द्वैत है, मिथ्या है, ये युक्तियों से स्वप्नादि दृष्टांत दे करके सिद्ध किया गया हेतुओं के द्वारा, इसलिए इसको वैतथ्य प्रकरण कहते हैं। तब जैसे अगले तृतीय प्रकरण में आएगा कि जैसे द्वैत मिथ्या वैसे अद्वैत भी मिथ्या है, तो युक्तियों से सिद्ध करेंगे अद्वैत मिथ्या नहीं है, इसलिए अद्वैत प्रकरण तृतीय प्रकरण। और चतुर्थ प्रकरण में बताएंगे कि जो वेदांत के विरोधी परस्पर आपस में ही लड़ करके मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एक दूसरे का खंडन करते, इसलिए उनसे वेदांत को कोई हानि नहीं है, वो आपस में ही खंडन करके नष्ट हो गए, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं, वो आपस में विरोध करते हैं। अलाद शांति प्रकरण में बताएंगे। इस तरह से 4 प्रकरण में विषय इस तरह का है। तो आगे हम लोग द्वितीय प्रकरण कल से आरंभ करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।